मेरा दिन स्टार्ट होता है सुबह 8:30 बजे के अराउंड। सुबह उठने पर जो आलस रहता है उस टाइम का यूटिलाइज मैं रीडिंग के लिए करता हूँ। बेड पर रहते हुए ही मैं रीडिंग करता हूँ। 10 से 15 मिनट में न्यूज़पेपर का कोई एक आर्टिकल पढ़ता हूँ। उसके बाद उठकर जो दिन के हमारे डेली के कार्यक्रम होते हैं उनको करता हूँ। फिर मैं तैयार होता हूँ नाश्ता करके अपनी लाइब्रेरी जाने के लिए। एक बार आप लोग लाइब्रेरी देख सकते हैं, ये हमारी लाइब्रेरी है, सरकारी लाइब्रेरी है, लेकिन इसकी चाबी आज मेरे पास थी। रात को मैं चाबी नहीं दे पाया, इसलिए मैं जल्दी आ गया ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। 9:30 बजे अभी 10:30 तक अप्रॉक्स लाइब्रेरी फुल हो जाती है। दिन का जो पहला टास्क है हमारा, उसमें हमें मॉक टेस्ट देना है। CGL Tier 2 का मॉक टेस्ट हम देंगे। ऑलिव बोर्ड का मॉक नंबर 17 है ये। एक बात और बतानी है आपको, ये वीडियो मैंने जब CGL 2022 का Tier 2 नहीं हुआ था उससे पहले रिकॉर्ड करी थी, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल सके असलियत का कि मैं असलियत में क्या क्या पढ़ता हूँ पूरे दिन में और कैसा मेरा दिन रहता है। ठीक है, बाद में बहुत सारी चीज़ें मैंने एडिट करी है इस वीडियो में, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, पढ़ने की वजह से मैं वीडियो को पूरा नहीं कर पाया था। मेरा मानना है कि अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं और आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपको डेली एक मॉक टेस्ट तो देना ही है, चाहे वो Tier 1 का मॉक हो या फिर Tier 2 का। मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी रिवाइज हो जाती हैं और आपको आपकी गलतियों का पता चलता है कहाँ पे आप अभी भी सिली मिस्टेक कर रहे हैं। आपको कॉन्सेप्ट आते हैं उसके बाद भी। दिन का सबसे बोरिंग जो काम होता है वो अब खत्म हो चुका है। आज मॉक में स्कोर रहा है 281 आउट ऑफ 360। एक वजह इसकी ये है कि मैथ्स में आज सिली मिस्टेक ज़्यादा हुई है, 3 क्वेश्चन गलत निकल गए हैं, और बाकी जीके जो हमेशा अपने रंग दिखा देती है वो उसने आज अपने ज़्यादा ही रंग दिखा दिए। जितना इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट को देना, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एक अच्छा एनालिसिस करना और अपनी गलतियों को पहचानना। 2 नोटबुक्स मैंने इस काम के रख रखी हैं जिनमें मैं मैथ्स और इंग्लिश के नए कॉन्सेप्ट्स अलग अलग नोट करता हूँ। मॉक टेस्ट एनालिसिस जैसे भारी कामों करने के बाद थोड़ी बहुत इधर उधर बातें करी हमने, उसके बाद हमने स्टार्ट करा अपना नेक्स्ट टास्क, जो कि है कंप्यूटर पढ़ना। कंप्यूटर का एक चैप्टर मैं डेली पढ़ता हूँ। आज जो चैप्टर पढ़ना है उसे स्टार्ट करते हैं। एक मॉक टेस्ट देने और कंप्यूटर का एक चैप्टर पढ़ने के बाद अब टाइम हो गया है लगभग 1:30, और 1:30 बजे मैं और मेरे दोस्त लाइब्रेरी के पास में जो पार्क है वहाँ पर लंच के लिए जाते हैं। वहाँ पर थोड़ा चिल भी हो जाता है, इसलिए हम पार्क में जाके लंच करते हैं। तो ब्रो, लंच का टाइम हो चुका है, सब लंच करेंगे। लंच लाइब्रेरी में नहीं करते हैं, बाहर आके पार्क में, यहाँ पे थोड़ी बातें कर सकते हैं आराम से, वरना वहाँ पे चिल्लाना विल्लाना अलाउड नहीं होता। थोड़ा मूड रिफ्रेश हो जाता है, बाहर आके चिल्लाएंगे, एक दूसरे की बेइज्जती करेंगे, उसके बाद दोबारा पढ़ने वाला सेशन स्टार्ट करेंगे। लंच के बाद अब टाइम है हमारे तीसरे टास्क का, जिसे मुझे इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश में आज हम पहले वोकैब को रिवाइज करेंगे। वोकैब के लिए मैंने 2 सोर्सेज फॉलो करे थे। जो एक हमारी बुक आती है SSC की किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें सारी प्रीवियस ईयर की वोकैब होती है, उसको मैंने अच्छे से याद करा था। सारे उसके मैंने वर्ड्स याद करे थे वोकैब के। उसके बाद मैं ब्लैक बुक लेके आया था, उससे मैंने सारी प्रीवियस ईयर वोकैब याद करी थी। अब इन्हीं दोनों बुकों की जो वोकैब है उन्हीं की मैं डेली रिवीजन करता रहता हूँ। तो इंग्लिश में वोकैब सेक्शन को रिवाइज करने के बाद स्टार्ट होता है हमारा इंग्लिश का सेकंड सेक्शन, जिसमें मैं इंग्लिश के क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ और सेम बुक में फॉलो कर रहा हूँ। किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है SSC की इंग्लिश की, उसी बुक से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा इंग्लिश के, जिसमें मैं इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, कॉमन एरर और फिलअप्स, तीनों सेक्शनों के 25-25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करता हूँ। ये बात आप सभी को पता ही, कोई भी रोबोट की तरह पूरे दिन बैठ के नहीं पढ़ सकता। जब भी मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ उसके बाद लगभग 10 मिनट मैं अपने लाइब्रेरी में आसपास आए लोगों से बात करता हूँ या फिर अपने दोस्तों से बात करता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट आवर के लिए पढ़ने के लिए बैठता हूँ। तो जब आप भी पढ़ते हैं तो 40-45 मिनट पढ़ें, उसके बाद 10-15 मिनट फ़ोन चलाएं, बातें करें, जैसे और रिफ्रेश हो सकते हैं। रिफ्रेश होने के बाद अगले 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठें और अपनी पूरी एफिशिएंसी से पढ़ाई करें। ये चीज़ें वीडियो में नहीं दिख पाई हैं, इन चीज़ों का लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रोबोट की तरह नहीं पढ़ सकता। तो ये टाइम है हमारा मैथ्स करने का, जो कि दिन का सबसे अच्छा टाइम है। मैथ्स को मैं 3 सेशन में करता हूँ। ये मेरा फर्स्ट सेशन है मैथ्स का, जिसे मुझे अर्थमेटिक मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करने के लिए मैं किरण पब्लिकेशन की मैथ्स की बुक यूज कर रहा हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स के मैं पहले भी कई बार कर चुका हूँ और मैंने हर चैप्टर में कुछ क्वेश्चन जो कि मुझे अच्छे लगे या फिर मुझसे नहीं हुए उन्हें मार्क कर रखा है। तो अब मेंस मेरा आने वाला है, तो सिर्फ मैं मार्क वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर अर्थमेटिक मैथ्स का कर रहा हूँ, सिर्फ मार्क क्वेश्चन ही मैं प्रैक्टिस अभी करने वाला हूँ। दिन के इस टाइम पे मैथ्स को करने का एक फायदा और है, लगभग 4:30 का टाइम हो चुका है और नींद बहुत तेज आ रही है।
और नींद को अवॉइड अगर आपको करना है तो मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को आपको करना चाहिए या फिर मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। अगर आप इंग्लिश या जीके लेकर नींद के टाइम पे बैठ गए तो आपको नींद बिल्कुल आ जाएगी। तो मैथ्स नींद को भगाने का अच्छा तरीका लगता है मुझे, तो लगभग 4:30 बजे के टाइम में मैं मैथ्स को करना स्टार्ट करता हूँ। तो फाइनल टाइम आ चुका है जब हमें जीके को पढ़ना स्टार्ट करना है। जीके सबसे एंड में इसलिए पढ़ता हूँ मैं क्योंकि मुझे ये पढ़ना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है। जीके में आज मुझे लूसेंट से हड़प्पा सभ्यता वाला जो पार्ट है वो पढ़ना है। हमेशा से मैं लूसेंट ही पढ़ता हूँ जीके के लिए, तो इसी को आज ही पढ़ेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन एंशिएंट इंडिया का पार्ट है, उसे हमें आज पढ़ना है जीके में। जीके के बोरिंग सेशन को खत्म करने के बाद अब टाइम हो गया मैथ्स को दोबारा पढ़ने का। 4 बजे मैंने अर्थमेटिक मैथ्स कंप्लीट कर ली थी। अब टाइम है एडवांस मैथ्स करने का। एडवांस मैथ्स के लगभग 50 क्वेश्चन मुझे पिनाकल बुक से करने हैं आज, तो उनको मैं अब करने जा रहा हूँ। भाई टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? 8:15 हो गए। सुबह आए थे 9:30 बजे। तो संदीप भाई बैठे हो, कितने बजे बैठे हो भाई? 9 बजे से सुबह 9 बजे से भाई बैठे 9 बजे तक शाम को। बोर्ड का पेपर है, इंग्लिश का कल पेपर है, CPSC बोर्ड का। सुबह 9 तक बैठेगा पता नहीं भाई। ठीक है, बाकी देखिए सरकारी लाइब्रेरी, प्राइवेट लाइब्रेरी, पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए, कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन जुनून होना चाहिए पूरा। ठीक है, मोटिवेशन पूरा रहना चाहिए। तो आज यही था इस व्लॉग में। चलते हैं घर। पूरा दिन लाइब्रेरी में बिताने के बाद 8:30 बजे हम घर पर आ गए। फुल चिल होकर अब घर पे बैठे हुए हैं। ठीक है, 1 घंटा टाइम पास करा, फ़ोन चलाया, टीवी देखी, खाना खाया और जो भी सब करना था वो सब कर लिया, घर वालों से बातचीत वगैरह। अब करेंगे जलजला पहले तो। ठीक है, जनवरी का जलजला करना है 1 घंटे का, तो 1 घंटे का जलजला करने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगी जाएगा मुझे। उसके बाद जीके में सेकंड पार्ट क्या करना है, स्टैटिक जीके करनी है थोड़ी बहुत। स्टैटिक जीके में थोड़ा बहुत देखूंगा क्या करना है आज, क्योंकि जीके नहीं पढ़ी पूरे दिन से, पूरा दिन मैथ इंग्लिश करते रहे लाइब्रेरी में। अब जीके पढ़ेंगे रात में, उसके बाद देखेंगे अगर मन करेगा तो आगे पढ़ेंगे। वैसे अब ज़्यादा ही पढ़ना है क्योंकि आज डेट भी आ गई है। मेंस मेरा 7 तारीख को है अजमेर में, तो अब थोड़ा ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या करना है। पहले कर लेते हैं जनवरी का जलजला राहुल सर का। ठीक है, 1 घंटे का, उसके बाद आगे देखते हैं क्या करते हैं। जीके पढ़ते टाइम भी मुझे लिखने की आदत है, चाहे वो करंट अफेयर हो या फिर स्टैटिक जीके कोई भी टॉपिक हो, तो भी मैं लिखता रहता हूँ। मुझे लगता है कि लिखने से मुझे जल्दी याद होता है और ज़्यादा देर तक दिमाग में रहता है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं, लिख लिख के याद करने का ट्राई करें, चाहे वो जीके क्यों ना हो। अब मैं दोबारा से मैथ्स करना स्टार्ट कर रहा हूँ। मैथ्स को मैंने आपको बताया था कि 3 बार मैं करता हूँ, पहले अर्थमेटिक, दोबारा एडवांस मैथ्स और तीसरी बार मैथ्स में कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले याद करने हैं, वो सब मैं इस टाइम पे करता हूँ। आज मैं जो मेरे ट्रिग्नोमेट्री के नोट्स थे, जो ट्रिग्नोमेट्री जितने फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं, उनको रिवाइज कर रहा हूँ इस सेशन में मैं। तो फाइनली जो घर पर आके हमें करना था उसमें से हमने करंट अफेयर्स कर लिए। ठीक है, करंट अफेयर्स की 1.5 घंटे की वीडियो थी, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि याद करने में फुल रट्टा मारना उसको। तो जो जनवरी मंथ का करंट अफेयर था वो कर लिया। साथ में जो मैथ का पार्ट था हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर रिवाइज करना था मैथ्स का, उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स थे वो पढ़ने थे अपने नोट्स में से, वो पढ़ लिया मैंने अच्छे से। अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है जिसमें स्टैटिक जीके पढ़नी है। स्टैटिक जीके में मैं सोच रहा हूँ जो पुरस्कार वगैरह मिले हैं, जितने भी अवार्ड्स मिले हैं 2021-22 में, वो सारे अवार्ड्स में PDF है मेरे पास, उस PDF से कर लेता हूँ, उसके बाद सोएंगे। अभी टाइम हो गया 12:44, मतलब 12:44, तो लगभग 40 मिनट और लगेंगे। 1:30 बजे तक मुझे लगता है आज ख़त्म हो जाएगा। कल रात को भी टाइम हो गया था। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप रात को पढ़ें या दिन में पढ़ें, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब पढ़ना पसंद है। जैसे मुझे रात में ज़्यादा ईजी लगता है क्योंकि सुबह मैं कई बार ट्राई कर चुका, लेकिन सुबह मेरी नींद ही नहीं खुल पाती है, तो रात में पढ़ लेता हूँ, तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे उठ जाता हूँ। कई लोग हो सकता है उनको रात में पढ़ना बिल्कुल ही पसंद ना हो, तो वो दिन में पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको रात में पढ़ना है, दिन में पढ़ना है। तो ये था, तो चालू करते हैं लास्ट पार्ट स्टैटिक जी के, उसके बाद नींद भी आ रही है, उसको देखेंगे।
कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि डेली 12-14 घंटे पढ़ने से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं हो जाता दिमाग, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, लेकिन एग्जाम आने में आपके 20-25 दिन बचे हुए हैं, तो आपको अपनी पूरी एफिशिएंसी से लग जाना चाहिए। तब आपको ये नहीं देखना चाहिए कि मैं थक रहा हूँ या नहीं थक रहा हूँ, आपको बस ये सोचना चाहिए कि बस थोड़े दिन की मेहनत है, उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा। तो भाई इसी के साथ जो आज का शेड्यूल था वो मेरा पूरा हो गया, ठीक है। अभी तक मैं करंट अफेयर पढ़ रहा था। ये करंट अफेयर की पीडीएफ आपने देखी होगी, ये आवाज सैनी सर की पीडीएफ है। जो स्टैटिक जीके का पार्ट रहता है उसी तरीके से चीज़ें हैं इसमें, लाइक जो मेडल्स मिले जितने, वो सब मैं पढ़ रहा था। तो एक बार पढ़ लिया, याद हुआ नहीं हुआ वो नहीं पता मुझे भी, क्योंकि 2-3 बार पढ़ लो ना, ऊपर से देख लो, तो ऑप्शन के थ्रू एग्जाम में हिट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो रट्टा तो नहीं मार पा रहा हूँ मैं, बट 2-3 बार पढ़ दूंगा इस पीडीएफ को, शायद यहाँ से थोड़ी हेल्प मिल जाए, ठीक है। बाकी चीज़ें सही चल रही हैं, यही जीके को लेकर टेंशन रहती है ज़्यादातर। तो आज का मेरा अप्रॉक्स शेड्यूल हो गया, तो आज का दिन तो अच्छा गया, ठीक है। कल भी यही टाइम हो गया था, लगभग 2 बज गए थे कल भी, और आज भी टाइम आप देख सकते हैं 1:24, 1:30 बज चुका है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही था, बस सब बुक रख रहा हूँ और बस नींद आ रही है बढ़िया वाली, थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे फिर सोएंगे। तो बस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।